माफ करना गुलफाम कली जी, हम जा तो भाभी जी के यहाँ रहे थे, लेकिन गलती से तुम्हारे यहाँ चले आए। अंगूरी, कितनी बार तुम्हें मना किया है कि हमें नाचना वाचना बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना अच्छा सपना देख रहे थे, सपने में 12,000 रुपए के कच्चे बनियान बेचने के बाद ग्राहक से पैसा ले ही रहे थे, तुम्हारे घुंघरू की आवाज ने हमारा अच्छा सपना तोड़ दिया। लेकिन भैया आपको पता है ना कि हमको नाचना बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा अबू धाबी है। यार ये अबू धाबी कहाँ पहुंच गई, वो हॉबी होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। तो हमें जो है ना ये हॉबी पसंद नहीं है, समझी? खबरदार जो ऐसे नाचना वाचना किया तो काय नहीं कर सकते हैं, उमें का प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, ये घर है, कोई डांस बार नहीं है कि कहीं भी नाचती फिरोगी। के भैया ये हम कथक नृत्य कर रहे थे, और कथक नृत्य ना देवताओं का नृत्य होता है। तो समझ लो कि हम दानव है, दानव, समझी? हमें नाच गाना पसंद नहीं है, इसलिए तुम ये नाच वाच नहीं करोगी अब से। आप हमारी कला का गला घोट रहे लड्डू के भैया। घोटेंगे, बिल्कुल घोटेंगे, जहर पिला देंगे, पहाड़ से नीचे फेंक देंगे तुम्हारी कला को। खबरदार जो आगे से नाची बाची तो तुम्हारी कला जो है ना वो चौका चूल्हा संभालना है, वो संभालो, तरह तरह के पकवान बनाकर हमें खिलाओ। ये तो आपकी खुशी का वही के लिए बोल रहे हैं ना, हमारी खुशी का। ठीक है, हमारी खुशी सही, हमने कह दिया ना तुम ये नाच वाच नहीं करोगी, मतलब नहीं करोगी। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। कुछ उदास सा है चांद का चेहरा, घटाओं से कह दो वो दूर चली जाएं। आसमान साफ हो थोड़ा, थोड़ा मेरा चांद मुस्कुराए। हैतिया, आप बिना भरभूति जी बहुत ही विचित्र हैं। हाँ, आपको भी दिन में चांद कहाँ दिखाई दे रहा है? भाभी जी मेरी नजरों से देखिए, मेरा चांद मेरे सामने है। कहाँ है? हमको तो ना ही दिख रहा है। खैर जाने दीजिए, ये बताइए कि आप इतने उदास क्यों हैं? हाँ वो क्या बताएं, हम ना कथक नृत्य कर रहे थे, थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे थे। लड्डू के भैया हमको डांट दिए। लड्डू के भैया को आर्ट कल्चर की तमीज ही नहीं है, और क्या कर सकते हैं वो। अब भाभी जी बड़ी तकलीफ होती है मुझे आपके लिए। समटाइम्स आई रियली फील बैड फॉर यू कि आपकी शादी होनी चाहिए थी किसी सेंसिटिव आदमी से, जिसको आर्ट कल्चर की तमीज हो, जो समझे उसको। भाभी जी मुझे कथक डांस बहुत अच्छा लगता है। सच्ची? या मेरे अंदर एक छुपा हुआ कलाकार है जो दूसरे कलाकार को मोहब्बत करना जानता है, आप क्या बोले? अप्रिशिएट करना जानता है। भाभी जी मैं खो जाता हूँ, मैं खो जाता हूँ। हाय दिया, आप खो जाते हैं तो फिर आपको ढूंढ कर कौन लाता है? ये ख्याल कि मैं शादीशुदा हूँ, मुझे वापस ढूंढ के ले आता है भाभी जी। ये आप नाक में कहाँ बोलते हैं, हमको कुछ ना ही समझ आता है। भाभी जी अगर आप समझ गई तो उस दिन या तो मेरी नैया डूब जाएगी या फिर नैया पार हो जाएगी। क्या बोले? अब जस्ट जोकिंग भाभी जी। हमारी नैया उस दिन डूब गई थी जिस दिन हमने तुमको 15,000 रुपया उधार दिया था। अरे पांडे जी आप आइए जरा, आइए साइड में आइए, बात करते हैं। साइड में ले जाकर अगर हमारे 15,000 रुपया वापस कर दो तो चले। नहीं मैं बात तो कर, आइए ना, बात करते हैं, आइए लेट्स टॉक। अरे हमें कहीं नहीं जाना, कोई बात नहीं करनी तुमसे, समझे? तुमने हमसे 2 साल पहले 15,000 रुपया उधार लिया। तुमने क्या बोला कि 2 दिन बाद तुम वापस कर दोगे, लेकिन तुम्हारे ये 2 दिन ब्रह्मा जी के दिनों से भी लंबे लग रहे हैं।
तुम ना एक नंबर के चोर हो। सुनो, अगर शाम तक पैसे वापस नहीं दिए ना तो ये डंडा देख रहे हो ना, इससे मारेंगे नहीं, समझे? समझ गया जी। I got it, yeah. Bye-bye. See पांडे जी। ये is a friend, दोस्त है। Wow. हम दाल गलाते हैं। हाय दैया। बेबू बेबी, जल्दी ब्रेकफास्ट लाओ प्लीज, मुझे जाना है। बेबी, Here is your piping hot idlis, exactly the way you like it. 1,500 दो ना। हाँ? Give me 1,500, 1,500। क्यों? यार कोई जरूरी काम है यार। क्या काम है? इतने सवाल तो बैंक वाले भी नहीं पूछते लोन देने से पहले यार, जितने तुम पूछ रही हो। करेक्ट है, क्या सवाल पूछेंगे ऐसे इंसान से? बैंक तो धक्का मार के बाहर निकाल देगा। जिसके पास 1,500 रुपए नहीं, उसे बैंक क्या लोन देगा? You just can't put me down on everything, yaar. I just Baby, asked for no. 1,500 quids, right? And you just put me down. I'm not You just putting can't you do down. this. It's I mean, just the way how the world you operates. make myself- अरे यार, एक मिनट यार, putting down 1,500 rupees, just for 1,500 rupees. ये अंग्रेजी में क्यों बड़े हुए हो यार तुम लोग? चाचा जी, क्या आप मुझे 1,500 रुपए दे सकते हैं? 1,500? ऑफ कोर्स दूंगा यार, तू तो मेरा जिगर का टुकड़ा है यार, इकलौता वारिस है। तुझे नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? चाचा जी, come to the point. Money. देख ऐसा है खचड़ू, मेरे पास ये 3,000 रुपए हैं, पूरे का पूरे रख ले तू। There is 3,000 bucks here. Give him 2 minutes. एक मिनट यार, मुझे याद आया यार, मैंने ना सूट सिलवाया है, तो उसकी सिलाई देनी है मुझे, तो उसके कुछ 800 रुपए लगेंगे, वो ले लेता हूँ मैं। अभी 2,200 तो हैं। 2,200 है, 2,200 ले यार, कैसी बात करते हो तुम आराम से। चाचा जी, जिंदगी में पहली बार आप काम आए मेरे, ना लव यू। अरे यार प्यार करने के एक मिनट यार, मुझे याद आया, वो मुझे ना स्पा जाना है यार अपनी डेंटिंग पेंटिंग के लिए, तो मुझे लगता है कि अगर मतलब अगर पेडिक्योर मैनिक्योर ये वो, हाँ तो 700 रुपए लग जाएंगे। एक मिनट में वो ले लेता हूँ। 1 2 6 7, ठीक है कोई बात नहीं, 1,500 रुपए हैं यार जो तुझे चाहिए थे, ले ले। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू सो मच। ऐश कर ऐश। एक मिनट यार, ऐश से याद आया, वो मतलब आज मुझे ऐश करनी है। मेरा मतलब है मैंने अपने दोस्तों को ना पार्टी दी है, तो उसके लिए मुझे ड्रिंक्स वगैरह और स्नैक्स में मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ 1,400 रुपए लग जाएंगे, तो कोई बात नहीं। 1,400 अगर मैंने रख लिए तो बचेंगे 100 रुपए, ठीक है? तो एक काम कर, ये 100 रुपए रख ले। चाचा जी एक काम कीजिए, आप ये भी रख लीजिए, शायद कुछ याद आ जाए आपको। ये रख लीजिए। यार क्या जमाना आ गया है यार, एक तो हेल्प करो, ऊपर से ताने सुनो यार, तू भी नाजी आदमी है बिल्कुल। अरे हाँ यार, ओके करेक्ट। क्या बात है? You know बेबी, दुनिया में ना 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी होती है एब्सोल्युटली सेल्फिश, और दूसरी कैटेगरी होती है कि मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे काम ना आऊंगा। तुम्हारे चाचा जी पता है कौन सा कैटेगरी है? तीसरी कैटेगरी के, मरूंगा भी नहीं और किसी का काम आऊंगा भी नहीं। गुड वन। तुम्हारे 1,500 रुपए, आखिर बीवी काम आई ना तुम्हारे। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरा किसी और की बीवी से कोई ऐसा संबंध ही नहीं है कि मैं इससे कुछ मांग सकूं। जस्ट जोकिंग यार, है ना? विभूति है? ओ विभूति है, मैंने सुना है बाहर गया तेल लेने। ये बता कि तू ये बगल में दबाए क्या घूम रहा है? ये एक पेंटिंग है, मेरी बीवी ने आर्ट गैलरी में ऑर्डर किया था, तो मैं इसकी डिलीवरी लेने गया था। नमस्ते भाभी जी। Try to have a good day. Yeah. She doesn't like you one bit. She hates you. उससे नफरत करती। Anyway, दिखा दिखा कैसी पेंटिंग है, दिखा दे ना मुझे। दिखा दे। What? ये बता विभूति है, कैसी लगी? कैसी लगी? पेंटिंग है ये, है क्या यार? ऐसा लग रहा है 1 साल के बच्चे ने पेन में ब्रश डुबा डुबा के ऐसी स्क्रिबल कर दिया है। Come on यार, ये पेंटिंग है। विभूति है, एक पुरानी कहावत है जो तेरे ऊपर 100% फिट बैठती है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। 3.5 लाख रुपए में खरीद के लाया हुआ। अब तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया? तो 3 लाख में तूने ये पेंटिंग खरीदी है?
ऐसी पेंटिंग में नींद में बनाओ तो नींद में, ये क्या है यार? हमको ऐसा लगता है, लेकिन ये एक मॉडर्न आर्ट पेंटिंग है जो साले किसी से भी नहीं बनती है। और अगर ये अच्छी बन जाए तो विदेशी लोग इसका लाखों रुपया देंगे, लाखों रुपया। प्रेम, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे पास पैसा नहीं है। अरे तेरा पैसा नहीं चाहिए, बल्कि तुझे पैसे कमा के दूंगा, लाखों रुपए। एक प्लान है मेरे पास। अच्छा, मिलकर बैंक लूटना है क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत पैसा है। अबे बैंक लूटना नहीं, बल्कि बैंक खुद चलकर हमारे पास आएगा, कहेगा कि लूटो, मुझे लूटो। और लड्डू के भैया, आलू के पराठे बना दे आज। लड्डू के भैया, आलू के पराठे बना दे का। अब प्याज के बना दे का। पपीते के बना दे। आपके दिमाग का भरता बना दे का। लड्डू के भैया, इक्का है। हाँ, हम कब से पूछ रहे हैं आपसे, का खाएंगे, का बना दे, और आप जो है ऐसे घुसे हैं अखबार में कि बाहर आने का नाम ही ना ही ले रहे हैं। अब देखिए, आप हमको बहुत ग्राउंड फ्लोर किए आज। अरे ग्राउंड फ्लोर नहीं, इग्नोर होता है पगली। सही पकड़े हैं। काहे इग्नोर कर रहे हैं हमको? अरे का बताएं पगली, खबर ही ऐसी कमाल की छपी है कि का बताएं। का खबर? अरे एक आदमी जो कुछ देर पहले गुमशुदा हुआ था, उसका कंकाल मिला। ये कैसे हो सकता है? अरे यही तो खबर हम पढ़ रहे थे, इतनी दिलचस्प। लेकिन हमको तो ये नामुमकिन लग रहा है। अरे पगली देखना, ये केस जो है पुलिस को नाको चने चबवा देगा। सच्ची? लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, जो भी केस को सॉल्व करेगा ना, हम उनको अपने हाथ से जलेबी रबड़ी बनाकर खिलाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे केसेस के जवाब मिलने वाले हैं पगली। वो कैसे? एनटीवी देगा इसका जवाब। ऐसे ही हिला देने वाली क्राइम स्टोरीज को सॉल्व होते देखना चाहते हैं तो एनटीवी पे नया शो आ रहा है, मौका वारदात, कल शाम 7 बजे सिर्फ एनटीवी पर। इस हो तो हम जरूर देखेंगे। अब बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगा ना। अरे तुम का, हम भी अपनी शॉप बंद करके आएंगे और ये शो देखेंगे। जाओ तनिक आलू का पराठा बना के लाओ। ठीक बा, हम सोचे आज तकिए का पराठा खाएंगे। अरे अखबार दो भाई। हाँ लीजिए। अरे बोला ना बाबा, दे दूंगा। चल अभी फोन रख। हाँ बाय। चलो चले। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते प्रेम जी, कैसन भाव? मैं तो हमेशा ठीक ही रहता हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है, ये तो पूरे कानपुर को पता है। भाभी जी क्या पराठा बनाया है, इट्स ब्यूटीफुल। हाय दिया, का बोलते हैं आप भी? हाँ प्रेम जी, इको का कोनो मेकअप किए का हम, जो आप इको ब्यूटीफुल बोल रहे हैं? नहीं भाभी जी, क्या है ना, मैंने पराठे तो बहुत सारे देखे, लेकिन ये कुछ अलग ही पराठा है। ये तो एकदम आर्टिस्टिक पराठा है। नहीं, ये ना अब पोटैटो पराठा है, आलू का पराठा। वाह क्या बात है, दो बड़े आर्टिस्ट आमने सामने रहते हैं। दो कौन? भाभी जी आपको पता नहीं है, विभूतिया है ना, बहुत बड़ा पेंटर है। वो तो हमको पता है। कहा है ना कि पिछले साल पूरे घर का पुताई हम उनसे ही कराए रहे। वो वाला पेंटर नहीं भाभी जी, वो वाला पेंटर जो कागजों पे खूबसूरत पेंटिंग बनाता है। और विभूतिया ने तो इतनी गजब गजब की पेंटिंग बनाई थी कि उसने काफी सारे अवार्ड्स भी जीते थे। हाँ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। आई के बारे में तो हमको पता ही नहीं था। ये तो बहुत अच्छा क्रॉकरी है उनका। क्रॉकरी नहीं भाभी जी, क्वालिटी। सही पकड़े हैं, हमको तो इसके बारे में पता ही नहीं था। पता होता भी कैसे भाभी जी, जब से विभूतिया के जिंदगी से प्रेरणा क्या चले गई, उसने पेंटिंग बनाना ही छोड़ दी। दिया का मतलब? मतलब ये भाभी जी कि हमारे कॉलेज में एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम था हर्षदा देवी। हर्षदा देवी नाचती और उसके घुंघरों की आवाज से विभूतिया का ब्रश हिलता था। बाद में हर्षदा देवी कनाडा शिफ्ट हो गई और विभूतिया ने पेंटिंग बनाना ही छोड़ दिया, वरना विभूतिया
आज पेंटिंग की दुनिया का बादशाह होता, बादशाह, और वो बहुत बड़ा आदमी होता। उसके पास मुझसे भी ज्यादा पैसे होते और वो किसी से 1000-1500 रुपया उधार मांगता नहीं फिरता और लोगों की बातें भी नहीं सुनता। ये तो बहुत सैड स्टोरी है। भाभी जी, आपकी आंखों में तो आंसू आ रहे हैं। और ना इतना भी सैड स्टोरी ना ही है। वो आप देख रहे ना, हम प्याज काट रहे, ये वो के आंसू हैं। काश विभूतिया की जिंदगी में कोई नई प्रेरणा आ जाए और उसके सामने नाचे, तो विभूतिया भी जिंदगी में कुछ अच्छा काम कर ले। लेकिन उसकी ऐसी किस्मत कहाँ, उसकी किस्मत में तो नल्लापन ही लिखा है। वो नल्ले का नल्ला ही रहेगा। विभूतिया, दिया, हमको भी बहुत बुरा लग रहा है भरभूति जी के लिए। भरभूति जी, कहाँ देख रहे हैं आसमान में? भाभी जी, देख रहा हूँ कि गॉड भी कितना बड़ा पेंटर है। उसने अपना पेंट ब्रश नीले रंग में डुबा के एक स्लैश मारा तो दुनिया की सबसे हसीन चीज बना दी, आसमान। गॉड, यू आर सो लकी कि आप बिना इंस्पिरेशन के, बिना किसी प्रेरणा के पेंटिंग कर सकते हैं। आई एनवी यू। दिया, हम कहाँ बोल रहे हैं भरभूति जी, आप भी पेंटिंग फिर से शुरू कीजिए ना। भाभी जी, पॉन्टिंग तो रिकी है, आप पेंटिंग कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं, शुरू कीजिए ना। ओह नो, किसने बताया आपको कि मैं स्कूल कॉलेज में बड़ा कमाल का पेंटर था? वो जो आपके दोस्त है ना प्रेम जी, वो बता गए हमको। इस प्रेम के बिना पेट में बात पचती नहीं है, बाय गॉड। वो तो हमको ये भी बताए रहे कि ना एक लड़की थी हर्षदा देवी, वो नृत्य करती थी, वो आपकी प्रेरणा थी और आप चित्रकारी करते थे। भाभी जी, ये प्रेम बिना बड़ा कमाल का आदमी है। दो दोस्तों के बीच की बात उसने आपको बता दी। ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। फेंक रहे थे क्या? नहीं, फेक नहीं रहता, he was genuinely। अभी जी क्या है कि जब उसने इतना बता दिया आपको, तो मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ आपको। मेरे अंदर का जो कलाकार है ना, उसका दम घुटता है। मेरे अंदर के कलाकार को कोई अंदर ही अंदर काट काट के खा रहा है भाभी जी। हाय दिया, आपके अंदर का कलाकार आप ही को काट काट के खा रहा है। तो आपके गुर्दे तो सलामत है ना? भाभी जी, जस्ट एन एक्सप्रेशन, ये कहने का तरीका है भाभी जी। इस आदमी कहता है भाभी जी, मेरा दम घुट रहा है, मेरे अंदर का पेंटर का जो दम है ना, वो घुट रहा है। आई फील वेरी चोक्ड। काश कि मेरे लिए कोई नाचता तो मेरा ब्रश ना फिर से जिंदा हो जाता भाभी जी। हम नाचेंगे आपके लिए। What? हाँ। आप नाचेंगी मेरे लिए? सीरियसली? भाभी जी, आपका और मेरा कॉम्बिनेशन कह ढा देगा। आपके पैरों पे मेरा ब्रश थिरकेगा। ट्रस्ट मी, वी विल पेंट द सिटी रेड। Who is painting the city red? Me। तुम पेंटिंग कब से करने लगे? अब बचपन से ही। अनीता जी, आपको पता है इनकी ना एक तो फ्रस्ट्रेशन थी कॉलेज में, वो भाग गई। भाभी जी, वो इंस्पिरेशन कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। तो ना बहुत बड़ी प्रेरणा थी, ना ही तो भरभूति जी आज बहुत बड़े चित्रकार होते। वाओ। ये तुम्हारे इस हिडन टैलेंट के बारे में तो मैं नहीं जानती थी विभू। एन इंस्पिरेशन, हु इज दिस इंस्पिरेशन? एक्चुअली अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करते। तो कहा है ना कि एक तो हर्षदा देवी नाम की ना इनके कॉलेज में एक लड़की थी, वो नृत्य करती थी और भरभूति जी ना चित्रकारी करते थे। फिर एक दिन वो हर्षदा देवी अचानक कहीं चली गई और बेचारे भरभूति जी को चित्रकारी छोड़ना पड़ा। हाँ, तो हम क्या सोच रहे हैं कि हमको भी नृत्य करने का बहुत शौक है ना, तो हम नृत्य करेंगे और भरभूति जी चित्रकारी। द ऑफर इज ओपन। तुम भी डांस कर सकती हो। एनीबॉडी कैन डांस। तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारे लिए डांस करूंगी? गुड आंसर।
और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम कोई ढंग की पेंटिंग वेंटिंग निकाल भी पाओगे, और अगर मैं डांस करती रही तुम्हारे लिए तो फिर मेरे ग्रूमिंग क्लासेस को कौन ऑपरेट करेगा? सो इट्स बेस्ट दैट आई डू माई जॉब एंड आई डोंट माइंड इफ शी शेक्स अ लेग फॉर यू। एब्सोल्युटली, बड़ा मजा आएगा। ऑफ आई गो। विभूति जी, हम आपको हाँ तो बोल दिए, लेकिन एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आई नो, लड्डू के भैया होंगे वो प्रॉब्लम। ऐसे ही पकड़ा। हाँ मैं उनको लड्डू खोल दूंगा। हाय दिया, ऐसे काहे बोलते हैं? भाभी जी, यू जस्ट डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा उनको, डोंट वरी, आई विल मैनेज। आप समझा लेंगे? जी भाभी जी। ठीक बा। तो आप चित्रकारी का तैयारी शुरू कीजिए। जी भाभी। तो बेटे तुम लोगों का कुल बकाया है 7,012 रुपए। बच गए। मोगो लोगों का पता नहीं कितने पैसे ले रखे हैं हमने इनसे यार। वैसे हमें बड़ी खुशी हुई बेटे कि तुम लोगों ने हमें फोन करके खास बुलाया और कहा कि तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं और तुम अपना उधार चुकता करना चाहते हो। भैया एक बात कहूँ, आपने मुसीबत के समय हमारी मदद करी आ गई, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि पैसन के लिए आपको परेशान ना अरे करें। मेरे बच्चे, और वैसे भी किसी के पैसे पे कुंडली मार के बैठ जाने का पाप हम अपने सर पर नहीं ले सकते सेठ जी।